तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। उसके बाद में फिर आगे हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे, फिर वीडियो डिस्कस करेंगे और फिर वीडियो के बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। उससे ये पता चलेगा ये वीडियो आप लोगों ने कितने अच्छे से सुनी है। तो टकटकी लगाकर वीडियो को सुनिएगा ताकि वीडियो के एंड में जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर दे सकें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करें। तो यही बेसिक पर्पज होता है लेक्चर का, ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करें वीडियो के एंड में। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में। बात की जा रही है यहां पर इंटरनेशनल चेस डे के बारे में। तो जो चेस है वो जो डे है इंटरनेशनल, वो 20 जुलाई को यहां पर बोला जा रहा है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 20 जुलाई आखिर ऐसी डेट क्यों लगी इनको कि हाँ 20 जुलाई को सेलिब्रेट करना है? तो यहां पर ये अगर बात करें इससे पहले कब सेलिब्रेट किया गया, पहले किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो ये कुछ बातें आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। 12 दिसंबर 2019 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लगा कि हाँ यार इस डे को इंटरनेशनल डे का दर्जा हम लोग को देना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर इसके द्वारा प्रोक्लेम किया गया कि हाँ ये डे होना चाहिए, जो कि स्टेब्लिश किया गया यहां पर एक तरीके से जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन थी इन पेरिस 1924 में, उसका स्टेब्लिशमेंट डे था 20 जुलाई। यानी कि इसको बनाया गया था 20 जुलाई को, जो जिसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेस से रिलेटेड यहां पर गतिविधियों पर ध्यान रखती है। तो इसके द्वारा 20 जुलाई को स्टेब्लिशमेंट किया गया। तो उससे से रिलेटेड यहां पर ये इंपॉर्टेंट डे 20 जुलाई यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में यहां पर अडॉप्ट किया गया। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि 2019 में ही यहां पर ये जो डे है ये यहां पर स्टार्ट किया गया। इससे पहले भी यहां पर ये जो इनिशिएटिव है ये FID है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसके द्वारा पहले भी इसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो इंटरनेशनल जो चेस डे है यहां पर पहले भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता था, जो कि स्टार्ट किया गया था 1966 में इंटरनेशल चेस डे। तो यहां पर एक्सेप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 में, वरना पहले से ये डे चल रहा था। काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर पहले अगर बात करेंगे इसको, जो चेस है इसी तरीके एक सिमिलर गेम जिसको यहां पर नाम से पुकारा जाता था चतुरंगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसको आप लोग चतुरंग या फिर चतुरंगा के नाम से बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में नॉर्दर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को जो गुप्ता पीरियड था उसमें ये जो गेम था ये एंजॉय किया जाता था। फिर आगे चलकर ये पर्सिया पहुंचा। पर्सिया, आप लोग पर्सिया आज के टाइम में किस कंट्री को बोलते हैं? पर्सिया। पर्सिया किस कंट्री का नाम है अगर आज के टाइम में आप लोग बात करेंगे? तो ये जो था फिर इसका नाम आगे चलकर यहां पर ये चतुरंग से इसका नाम शतरंज कर दिया। ठीक है, तो जिसको शतरंज आप लोग बोलते हैं, चेस बोलते हैं, ये पहले हमारी कंट्री में खेला जाता था। यानी कि इसकी नींव जो है वो हमारी कंट्री के गुप्ता पीरियड से निकल कर आती है। तो हिस्ट्री में अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे और उसके साथ में करंट अफेयर ऐड कर दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर यहां पर पर्सिया पहुंचा, यानी कि ईरान में पहुंचा फिर ये, और वहां से चीजें फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। ओ तेरी मैंने तो क्वेश्चन पूछा था कि पर्सिया किसको बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया, गलती हो गई। ऐसी गलती कैसे हो गई मेरे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहां पर आज का ये एनालिसिस देखते हैं। बेसिकली जो आप लोगों से कोई क्विज है यहां पर, फिर उसके बाद में आंसर बताऊंगा। तो देखिएगा कितने अच्छे से आप लोग याद कर पा रहे हैं लास्ट का लेक्चर। तो एक तरीके से रिवीजन लेक्चर इसको बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर IIT कानपुर के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या रखा गया है? काफी इंटरेस्टिंग नाम था जो मैंने कल ही डिटेल में डिस्कस किया था। इसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, जिसको किन्नर या फिर हिजरा बोलते हैं आप लोग। तो ट्रांसजेंडर पर्सन, ये यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट रूल 2020, यानी कि जो किन्नर हैं, हिजड़े हैं, उनके भी हक के बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, उनके राइट के बारे में बात करनी चाहिए। तो हमारी कंट्री में उनके बारे में जब हम लोग बात करने के लिए बात करते हैं तो उससे रिलेटेड यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन है। आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि अगर इनसे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट यहां पर जारी करना है तो वो सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड यहां पर कि ये पर्सन ट्रांसजेंडर या फिर नॉर्मल पर्सन है, तो ये किसके द्वारा यहां पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है? इस पर्सन का मतलब इस पोस्ट का नाम आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड एक केस था हमारी कंट्री में, ये केस आया जिसके चलते हम लोगों ने पहले ओनली मेल और फीमेल पर फोकस रहता था। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी फॉर्म आप लोग फिल करते थे तो उसमें मेल और फीमेल लिखा होता था कि मेल हो कि फीमेल हो, पर लेकिन अब वहां पर ट्रांसजेंडर भी लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा, यानी कि थर्ड जेंडर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस आया था जिसके बाद में बोला गया कि इनको भी भैया हक है, इनको भी इनका हक दो। ये नेचुरली ऐसे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहां पर ये एक तरीके से अपने आप इन्होंने ऐसी कोई हरकतें केस ले ऐसे बन गए हैं। तो ये नेचुरल तरीके से इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ये भी इंसान है, इनके बारे में भी सोचो। हमारा संविधान जो है इनके बारे में भी यहां पर इनके भी हक हमारे संविधान में इनके हिसाब से दिए जाने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट इनके भी है हमारे संविधान में। तो ये केस आया जिसने ये बातें बोली, उस केस का नाम आप लोगों को बताना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्ट किट, यानी कि आप लोग कोविड-19 को टेस्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल किट है, इसका नाम आप लोगों को बताना है।
इंडियन रेलवे के द्वारा जो रेल कोच फैक्ट्री है उसमें कोविड-19 को एक तरीके से रोकने वाले कोच बनाए जा रहे हैं, यानी ये डब्बे बनाए जा रहे हैं। ये फैक्ट्री कहां पर है और ये फैक्ट्री कहां पर, बेसिकली आप लोगों को ये बतानी है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी काजी 106F के बारे में। काजी 106F जो है ये एक तरीके की टिग्रिस है, यानी कि जो टाइगर की एक तरीके से फीमेल वर्जन है। ये रिजाइड करती है किस पर्टिकुलर एरिया में। इसको यहां पर आज की डेट में टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहां से इसका नाम आप लोग को बताना है कहां पर ये लोकेटेड है। बेसिकली अभी न्यूज में थी यहां पर ये काफी ज्यादा, क्योंकि इसकी पिक्चर जब शेयर की गई तो थोड़ा सा येलोइश कलर देखने को मिलता था इसकी बॉडी का, तो उसकी वजह से ये काफी ज्यादा वायरल पिक्चर हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कमेटी के बारे में। ये इन्फोसिस के को फाउंडर के द्वारा हेड की जा रही है कमेटी। हमारी कंट्री में जो आप लोग का पर्सनल डेटा है उसको नहीं, पर नॉन पर्सनल डेटा को डोमेस्टिक कंपनी यूज कर सके, ये यहां पर बेसिकली इसके लिए कंपनी बनाई, ये कमेटी बनाई गई है। तो इस कमेटी का जो हेड है वो कौन है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। आइए अब आंसर देखेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग चीजों में आगे बढ़ेंगे। आंसर देख लेते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। एक एक कर नजर डालते हैं। आईआईटी कानपुर के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर जो डेवलप किया गया है इसके द्वारा इसका नाम रखा गया SHUDH, शुद्ध, उन्हें कहते हैं शुद्ध देसी घी, ठीक है। शुद्ध पानी है भैया एकदम, ठीक है। तो गंगा जल बिल्कुल शुद्ध है, देखा होगा आप लोगों ने, कई बार सुना होगा। तो इस तरीके से शुद्ध रखा गया। शुद्ध का मतलब स्वच्छ एक तरीके से, ठीक है, नीट एंड क्लीन। तो उसको बात की जा रही है। तो कानपुर के द्वारा जो यहां पर ये बनाया गया, आईआईटी कानपुर के द्वारा शुद्ध इसका नाम रखा गया, जिससे कि यहां पर सैनिटाइज किया जा सके चीजों को। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो यहां पर इशू करेगा आइडेंटिटी जो सर्टिफिकेट है, जिसके बेस पर यहां पर काम चलेगा, ठीक है। इसके चलते एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आप लोग कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं आप लोगों ने उसमें लिख दिया मेल हो, आप लोगों ने उसमें लिख दिया फीमेल हो, कोई चेक करता है आप लोगों का आकर कि आप लोग मेल है कि फीमेल है? नहीं करता है ना। तो फिर ट्रांसजेंडर का क्यों चेक करा जाएगा? तो वो भी सेल्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि हम लोग मेल है कि फीमेल है। तो यही बात यहां पर बोली गई है कि यहां पर यह नहीं होना चाहिए कि उनको कोई आइडेंटिफाई करे, उनके द्वारा भी वो सेल्फ प्रोक्लेमेशन होना चाहिए, अपने आप आइडेंटिफाई करें वो। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, जिसको नालसा वर्सेज UIU, जिसको नालसा वर्सेज UOI आप लोग यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके चलते ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की कैटेगरी दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इनके राइट की बात करेगी हमारे संविधान के अंदर में। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MH यहां पर HRD है यहां पर, तो ये है बेसिकली प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में, इनके द्वारा यहां पर कोरोशोर, ठीक है। तो COROSURE ये यहां पर बेसिकली एक किट बनाई गई है जो कि यहां पर कोविड-19 का टेस्ट करेगी। हमारी कंट्री में एक फैक्ट्री है रेल कोच फैक्ट्री, यानी कि रेल के डब्बे बनाने वाली, कपूरथला पंजाब के अंदर में। इसके द्वारा जो कोच बनाए जा रहे हैं वो कोविड-19 से लड़ने के लायक कोच है यहां पर ये, ठीक है। काजीरंगा 106F आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर काजी जो लिखा गया है ये काजीरंगा से रिलेटेड है यहां पर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? ये है लोकेटेड आसाम के अंदर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर के बारे में बात की जा रही है, तो इसी का नाम है यहां पर, और ये भी इसी का नाम है यहां पर, ये फीमेल वर्जन है इसका, ठीक है। कोविड यहां पर जो कमेटी है उससे रिलेटेड बात की जा रही है, ये क्रिस गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो ये चेक करेगी कि अगर आप लोगों का जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको यूज कर सकते हैं क्या, ताकि हमारी कंट्री में जो कंपनी है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। तो ये था आज का बेसिकली ये एनालिसिस आप लोगों का जो बेसिकली क्विज का, उसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के बारे में। तो ये यहां पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियरेंस दिया गया यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा भारत माला परियोजना के तहत यहां पर ये प्रोजेक्ट है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक यहां पर पहुंच रहा है। इसका नाम जो है यहां पर यह है यहां पर डबसपेट से लेकर यहां पर कर्नाटक में ये नियर देवरापली, ठीक है। तो ये कोई विलेज है यहां पर, इतना ये अंदर घुसकर मत याद रखिएगा। बेसिकली याद रखते हैं कि तमिलनाडु से कर्नाटक के अंदर कनेक्ट करने वाला यहां पर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये जो बेसिकली इसको भी क्लियरेंस दिया गया है यहां पर ये, तो ये जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कॉरिडोर देखने को मिलेगा आप लोगों का। ये सैटेलाइट टाउन रिंग रोड जो है बिटवीन तमिलनाडु टू कर्नाटक, तो ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है यहां पर, यानी कि बिल्कुल सब चीजें स्टार्ट से की जा रही है, और यहां पर ये भारतमाला परियोजना के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री किसके अंडर में? प्रकाश जावड़ेकर जी के अंडर में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और हाँ, मैंने आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर बोलता हूं ना शायद मैं, हाँ वो गलत है यहां पर, उसको देख लेना, वो रमेश पोखरियाल जी हैं वहां पर, ठीक है। शायद मैंने गलती से वहां पर भी यही बोल दिया प्रकाश जावड़ेकर साहब, ठीक है। तो ये यहां पर रमेश पोखरियाल जी के अंडर में है, ठीक है। तो इसको आरपी के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार ना देखिए माइंड में कुछ और चल रहा होता है और टंग से कुछ और निकल जाता है, तो ये कई बार हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां। तो अगर ऐसा कुछ हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये समझ लेते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में 1988 में स्टैब्लिश की गई थी। जो हमारी कंट्री में जो भी हाईवे हैं, नेटवर्क हाईवे का, उनको बेसिकली यहां पर मैनेज करने का काम करती है। क्रिएट की गई थी हमारी कंट्री में ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988 का है, उसके हिसाब से। इसी के चलते एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। जो इसके पहले चेयरमैन थे, ये थे योगेंद्र नारायण। आज की डेट में कौन इसके चेयरमैन है, ये आप लोगों को बताना है। जो इसके आज की डेट में जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि हम रोड नहीं बना रहे हैं, पूरा नेशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो इनके द्वारा ये बोला जाता है। अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में और जो यहां पर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री का इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो एक एमओयू साइन हुआ है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इसका मतलब यह कि हम लोग अपने हाईवे जो है उनको भी मैप कर पाएंगे सैटेलाइट की हेल्प से। तो ये एक प्रोटेक्टिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने कई बार HCL कंपनी के बारे में सुना होगा। तो यहां पर ये हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड कंपनी है हमारी कंट्री में। ये सबसे बड़ी नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहां पर ये कंपनी आती है। सबसे बड़ी जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में जो है वो है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये है इन्फोसिस, और तीसरे नंबर पर आती है HCL, ठीक है। तो ये TPH करके हमारी कंट्री में जो है यहां पर इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। सॉरी, ये इन्फोसिस TIH, TP नहीं TIH, ठीक है। तो HIT करके भी आप लोग याद रख लीजिएगा उल्टी साइड से अगर आप लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, तो बढ़ते हुए क्रम में तो हिट, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप लोग इसको याद रखते हैं, HIT या फिर कोई भी आप लोग बोले, तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप लोगों से अगर कोई पूछ ले, कोई बच्चा भी पूछ ले, तो आप लोग हल्का सा पता होना चाहिए, तो वरना फिर बोलेगा कि कुछ भी नहीं पता आपको, पढ़ते क्या हो, ठीक है, वो भी मजाक उड़ा के जाएगा। तो इज्जत बचाने के लिए छोटी छोटी चीजें भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है। बात की जा रही है यहां पर 9.9 बिलियन का इसका वर्थ है, और इनकी एक अकेली बेटी है यहां पर जिनका नाम है रोशनी। तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है यहां पर अब यहां पर अपने फादर को रिप्लेस करने वाली है, जिनका नाम है शिव नादर। तो यहां पर ये इनके द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी 1976 में। तो तब से ये कंपनी इनके अंडर में थी। अब चेयरपर्सन जो है वो इनकी बेटी यहां पर बनने वाली है। तो ये जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन होगी यहां पर, जो कि एक लिस्टेड इंडियन कंपनी है, IT कंपनी है हमारी कंट्री में, और ओनली चाइल्ड है यहां पर शिव नादर साहब की, ठीक है। तो जो HCL है यहां पर जो आज के डेट में थर्ड लार्जेस्ट IT कंपनी है जो TCS और इन्फोसिस के बाद में। ये स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया गया था 44 साल पहले, तो ये क्या क्या करते थे, कैलकुलेटर और माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर काम किया करते थे। पर आज की डेट में ये काफी लार्ज स्केल पर फैल चुकी है। कई बार आप लोगों ने इनके कंप्यूटर के बारे में सुना होगा, लैपटॉप वगैरह के बारे में। तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में चीजें देखने को मिलती है। खासकर अगर बात करें चाइनीज माल से, तो बेहतर ही है, कम से कम अपनी कंट्री की कंपनी है जो भी है, पर चाइनीज माल से बेहतर आप लोग बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये HRD मिनिस्ट्री की साइड से निकल कर आ रही है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है एक प्रोग्राम के बारे में, जिसको यहां पर प्रज्ञता के नाम से बोला जा रहा है। यहां पर ये एक तरीके की गाइडलाइन है। ये बेसिकली जो गाइडलाइन है, जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके चलते जो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो स्क्रीन पर बैठते हैं वहां पर वो बेसिकली जो चीजें देखते हैं ऑनलाइन। तो प्री प्राइमरी, इसी के साथ में फिर क्लास 1 से 12, क्लास 1 से 8 उसके बारे में बात की जा रही है, क्लास 9 से 12 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा डेटा यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर देखिए, प्री प्राइमरी के बारे में बात करते हैं यहां पर, अगर आप लोग यहां पर तो 30 मिनट ए डे स्पेंड कर सकते हैं यहां पर इंटरेक्ट करने में, यहां पर इनके साथ में। क्लास 1 से 8 जो है ये 2 सेशन ऑनलाइन 30 से 35 मिनट के ले सकते हैं। 9 से अगर 12th के बारे में आप लोग बात करेंगे, तो जो इनका हो सकता है यहां पर जो सेशन रहेगा, ये 9 से 12th के लेके तो मोर देन 4 सेशन, यानी कि यहां पर 2 सेशन हो सकते हैं, यहां पर 4 सेशन हो सकते हैं, और यहां पर एक सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात बेसिकली यहां पर बोली जा रही है। तो 1 से लेकर 12 तक का पूरा पैटर्न यहां पर बताया गया है, पहले 1 से 8 तक की और फिर 9 से 12 तक की। तो ये यहां पर जो बेसिकली ये स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आई है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की साइड से निकल कर आई है, जो कि रमेश पोखरियाल जी के अंडर में है। तो इनके द्वारा बोला गया है, देखिए यहां पर इसके चलते क्या रहेगा, लंबे समय तक स्क्रीन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखें भी खराब हो सकती हैं। मान लीजिए इतना तो ये यहां पर कंप्यूटर से क्लास लेंगे, उसके बाद में मोबाइल भी चलाते हैं कई सारे बच्चे, इसके बाद में फिर टीवी भी देखते हैं, तो वो इसमें एड ऑन होता चला जाता है। तो मैं तो बल्कि ये एक तरीके से सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स के लिए, अगर यहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन का टाइम बढ़ रहा है, तो फिर उनका टीवी का टाइम थोड़ा सा घटा दीजिए, मोबाइल यूज करने का टाइम थोड़ा घटा दीजिए, तो इन पर कम से कम आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका यहां पर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात करें सेंट्रल एशिया की दो कंट्री के बारे में। दो कंट्री जो कौन सी है उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन भी। एक है अर्मेनिया और दूसरा है अजरबैजान। थोड़ा सा इनको मैप में आप लोग निहार लीजिए कि कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तभी आप लोग और अच्छे से यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये होगी अपनी अपनी प्यारी कंट्री, तो यहाँ से आप लोग को यहाँ पर ये कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। जब मैप को आप लोग जूम करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये हो गया अर्मेनिया, ये हो गया अजरबैजान, ये हो गया अर्मेनिया, ठीक है। तो बाकू यहाँ पर आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिल रही है, ठीक है, और इसकी कैपिटल है यहाँ पर ये है येरेवन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कंट्री है इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड एरिया है जो यहाँ पर बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी डिस्प्यूटेड एरिया यानी कि जहां पर लड़ाई होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40 साल हो चुके हैं, लगभग 4 डिकेड हो चुके हैं, जो कि एक तरीके से एरिया को लेकर लड़ाई है दोनों कंट्री के बीच में। तो इसके चलते यहाँ पर जो पर्टिकुलर एरिया है उसका नाम है यहाँ पर नागोर्नो, ठीक है, नागोर्नो, और इसी के साथ में काराबाख। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये साउथ में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों कंट्री के। बेसिकली अगर आप लोग जाएंगे ये पर्टिकुलर जो रीजन हो गया, रिसेंटली टेंशन हो गई दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर को लेकर यहाँ पर। तो ये जो बेसिकली जो रीजन है इसको यहाँ पर आर्टसक के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ARTSAKH, ठीक है। तो इसके नाम से भी यहां पर जाना जाता है। एक लैंडलॉक रीजन वाला आप लोगों को ये रीजन यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जो पर्टिकुलर जो माउंटेन रेंज है यहां पर काराबाख, तो काराबाख जो बेसिकली माउंटेन रेंज भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो भी इसी से रिलेटेड है यहां पर। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। इस तरीके से आप लोगों से ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाएगा। आप लोगों को लगेगा पता नहीं कहां से आ गया, पर लेकिन एक्जैक्टली करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर में न्यूज में तो आप लोगों से अगर माउंटेन पूछेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो माउंटेन रेंज है यहां पर काराबाख, तो उस पर्टिकुलर रेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है अजरबैजान का पार्ट है। पर लेकिन जो बेसिकली ये जो गवर्न जो किया जाता है ये अर्मेनिया में जो अर्मेनिया में एथनिक मेजोरिटी यानी कि कम्युनिटी है अर्मेनिया में एथनिक मेजोरिटी, वो यहां पर इसको रूल करती है। तो इसके चलते बार बार अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस टॉक चलती है, पर लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसे होते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं। इंडिया और चाइना का देख लीजिए, इंडिया और पाकिस्तान का देख लीजिए, बांग्ला और देश और इंडिया का था जो कि हालांकि काफी हद तक अब सोल्व कर लिया गया। इस तरीके से चाइना का तो हर एक ही कंट्री के साथ में। तो ये इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये न्यूज है, ये आप लोगों को एक तरीके से प्रोटेक्शन भी अपनी रखनी है, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज आप लोगों को बता रहा हूँ। हालांकि पहले इसके बारे में हल्का सा जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है, बीमारियों के बारे में जनता के इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, कौन सी बीमारी किस लेवल पर चल रही है उसका एक एनालिसिस करती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर अभी जो बात की गई है उसके द्वारा बोला गया कि नोवल कोरोना वायरस जो है, अगर आप लोग इंडोर स्पेस में रहते हैं तो वहां पर एक इंसान की सांसों के थ्रू भी वो आप लोगों तक पहुंच सकता है। यानी कि नोवल कोरोना वायरस जो है अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को टच करने पर ही फैलेगा, ये हवा में भी यहां पर फैल सकता है इंडोर स्पेस में अगर आप लोग रहेंगे वहां पर, ठीक है। जैसे कि फाइन डस्ट आर्टिकल ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पार्टिकल्स वगैरह, स्मोक वहां पर है। तो मान लीजिए कोई ड्रॉपलेट्स है तो उसके थ्रू भी वो आप लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन जो SARS-CoV-2 का यहां पर जो देखने को मिल रहा है, ये मेडिकल प्रोसीजर में यहां पर जो अभी एरोसोल जो जनरेट हो रहा है उसके चलते भी यहां पर इसको चेक किया गया है, यानी कि आसानी से यहां पर ये पहुंच पा रहा है अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक थ्योरी तो ये सजेस्ट कर सकती है कि यहां पर जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं बेसिकली, यानी कि जब सांस आप लोग लेते हैं तो उसमें से भी बहुत छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स आप लोगों की निकल कर आती हैं, ये लेस देन 5 माइक्रोमीटर की, ठीक है। तो ये वेपरेट होती है तो वो आप लोगों तक पहुंच सकती है। इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस पे बात करें जिससे भी करनी है। नॉर्मल ब्रीथिंग और जो टॉकिंग है वो भी यहां पर एक तरीके से एक्सेल करने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को सामने वाले पर्सन से डिस्टेंस बना के रखनी है और कोशिश करनी है कि वो भी अपने मुंह पर मास्क रखे और आप भी अपने मुंह पर मास्क रखो, तभी ये चीजें जो हैं थोड़ी सी आप लोग इनसे बच सकते हैं, वरना सिचुएशन काफी ज्यादा टफ होती हुई जा रही है। तो इसके चलते इसके बारे में आइडिया रखेगा। एक और न्यूज है थोड़ी सी इससे रिलेटेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर बोला गया पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 के चलते यहां पर जो बात की जा रही है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस यहां पर सामने निकल कर आया। उसमें क्या बोला जा रहा है कि WHO के एडवाइस के हिसाब से कंट्री को कम से कम मिनिमम 1 पर मिलियन यानी कि 10 लाख पर 140 टेस्ट कम से कम यहां पर होने चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से। यानी कि इतना तो कम से कम आप लोगों को चेक करना ही करना चाहिए अगर कोविड-19 को आप लोग यहां पर टैकल करना चाहते हैं तो। यानी कि पर मिलियन यानी कि 10 लाख पर 140 लोग अगर चेक कर पा रहे हैं तो ये कम से कम आप लोगों को यहां पर काम करना ही करना है।
और हम लोग यहाँ पर ये काम कर भी रहे हैं अच्छे से, हमारी कंट्री में जो काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके चलते हमारी कंट्री में 865 के करीब लैब है गवर्नमेंट सेक्टर की, और 358 के करीब जो लैब है यहाँ पर वो प्राइवेट की काम कर रही है, जिसके चलते हमारी कंट्री में एक सही लेवल पर काम चल पा रहा है। ठीक है, तो इसके चलते जो भी टेस्ट हैं RT-PC, इसी के साथ में ट्रूनेट या फिर CB NAAT, ये सारे जो है ये एक तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाली चीजें हैं हमारी कंट्री में, तो काम अच्छे से हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की एजेंसी है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली काम करती है, तो ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस देकर चलती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट है यहाँ पर, ये हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 6 सेमी ऑटोनोमस जो रीजनल ऑफिस है वो यहाँ पर, उनमें से एक ऑफिस आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ये अफ्रीका में है, इसका कोंगो के अंदर, यूरोप में है डेनमार्क के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया में है न्यू दिल्ली के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है इजिप्ट के अंदर, वेस्ट पैसिफिक में है फिलीपीन के अंदर, और अमेरिका में है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। तो ये वर्ल्ड हेल्थ जो डे है 7 अप्रैल को बनाया जाता है, जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है, अगर आप लोगों से कोई पूछे किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये एक तरीके से आप लोगों का जो क्यूज था, जो कल का जो डिस्कशन हम लोगों ने देखा, उसका रिवीजन भी फिर हुआ। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो नजर डाली वो हम लोगों ने देखी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कर्नाटका और इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में डिटेल में समझा। क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये HCl के बारे में, कहाँ पोजीशन है, क्या क्या कंडीशन है, थोड़ी सी वो समझी। इसी के साथ में किस क्लास के लिए कितना मिनट यहां पर बोला गया है बेसिकली यूज करने के लिए, वो हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो कंडीशन चल रही है उसको समझा, और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया। और जो बेसिकली हिली एरिया है यहां पर, वो भी थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, वो समझी। इसी के साथ में यहां पर बोला गया है 140 के करीब यहां पर मिलियन टेस्ट होने चाहिए, वो तो हमारी कंट्री में हो रहा है, तो वो चीजें समझी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा कुछ जानने को मिला। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर शिव नादिर जो है, यहाँ पर उनको कौन रिप्लेस करने वाला है, तो इनकी बेटी है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, और कब इसको फाउंड किया गया था HCL को। ठीक है, तो ये बताना है। HCL जो है 3rd लार्जेस्ट IT कंपनी हमारी कंट्री में, तो इन्फोसिस के पहले कौन सी कंपनी यहां पर आने वाली है बताइए। अप्रेजल कमेटी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जब यहां पर क्लियरेंस दिया गया सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के चलते, तो किन 2 स्टेट के बीच में यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्रीनफील्ड हाईवेज प्रोजेक्ट जो भारतमाला परियोजना का पार्ट है, इंप्लीमेंट किए जाते हैं, यहां पर कौन सी ऑथोरिटी है हमारी कंट्री में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर गाइडलाइन दी गई है यहां पर, तो ये बेसिकली जो गाइडलाइन दी गई है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो इसके बारे में आप लोगों को यहां पर ये बताना है, इनका टाइटल क्या दिया गया, नाम क्या दिया गया बेसिकली यहां पर। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर 4 डिकेड से करीब यहां पर एक तरीके से तनातनी चल रही है अर्मीनिया और कौन सी कंट्री के बीच में, जो कि सेंट्रल एशिया की कंट्री है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, यानी कि इसके ऊपर पिताश्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इसकी बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एडवाइस किया गया कंट्री को नीड है यहां पर 10 मिलियन, वो पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पर कितने टेस्ट यहां पर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिनका आंसर आप लोगों को देना है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को सुना होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आता है, यानी कि फीडबैक आप लोगों को तभी देना, अच्छा लगता है तो कैसा फीडबैक है, अच्छा या बुरा है, वो जरूर देना है। पर फीडबैक पसंद का आता है तो लाइक, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में। और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां पर ऑल इंडिया रेडियो वगैरह की भी न्यूज मिल जाती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।